प्रयागराज के बाद अब वाराणसी में भी अधिवक्ताओं ने न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। शहर के विभिन्न कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए झाड़ू लगाई। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब तक जस्टिस वर्मा की वापसी नहीं होती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि ये आंदोलन न्यायपालिका में सुधार की दिशा में है और भ्रष्टाचार की सफाई के लिए कदम उठाया गया है। अशोक जी, किस तरह का प्रोटेस्ट किया है और क्या कहेंगे? ये बड़ी विडम्बना है कि न्याय सस्ता हो, सुलभ हो, समय से हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न्याय न तो सस्ता रहा, न सुलभ रहा, न समय से। और अजीबो गरीब स्थिति है। अभी आपने एक सवाल भाई विवेक जी से पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। जब आपके खिलाफ प्रथम दृष्टया इतना पक्का और प्रमाणित सबूत उपलब्ध है, उस न्यायाधीश को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का क्या औचित्य है? क्यों ने उसका पावर सीज करके उसके खिलाफ इंक्वायरी जब तक गठित हो, जब तक उसकी इंक्वायरी का परिणाम न आ जाए, तब तक उनको अब्सटेन किया जाए फ्रॉम जुडिशियल वर्क। व्हाई दिस स्टेप हैज नॉट बीन टेकन बाय द एपेक्स कोर्ट? विवेक जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है न्यायपालिका पे और जजों पे, तो इसको लेके आप ये अनुज आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है। मैंने कहा कि बेसिक और वादकारी का हित सर्वोच्च है, ये टैगलाइन। और वादकारी का हित न्याय सस्ता हो, सुलभ हो, सुगम हो, समय से हो। उसका दोषारोपण केवल अधिवक्ताओं पर किया जाता है, जबकि न्यायालय के तमाम सारे ये आरोप नहीं है। बहुत सारे न्यायालयों के विरुद्ध बार एसोसिएशन की मांग है लिखित प्रमाण सहित। आज एक जजमेंट हुआ, आज बेल हुई, कल वो बेल खारिज हो गई, परसों खारिज बेल नरसों एक्सेप्ट हो गई, वही बेल दूसरे वकील की खारिज हो गई, किसी और खास वकील की हो गई। ये भ्रष्टाचार और गैरकानूनी के ग्लेयरिंग एग्जाम्पल। आप लोगों का ये प्रोटेस्ट लगातार चलता है? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार को साफ करने है और न्यायिक, हम तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हैं। हम लोग न्यायिक आयोग की मांग करते हैं, वही एक इसका उपचार है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार चला आ रहा है, इसकी मांग समय समय पर अधिवक्ता समाज अपने बार एसोसिएशन के माध्यम से उठाता रहा है, लेकिन कान में जूं न रेंगने वाली स्थिति हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालय की रही है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा के आवास पर जिस प्रकार से नोटों का जखीरा बरामद हुआ, या कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार की बात अधिवक्ता समाज द्वारा उठाई जा रही है, यह बलवती हो रही है। ये नहीं, कहीं न कहीं दाल में काला है। और आनंद फानन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस वर्मा का तबादला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका गंदगी को ढोने के लिए है? क्या देश की जितनी गंदगी है वो उत्तर प्रदेश में ही आप थोप देंगे? तो इसके विरोध में और हम स्थानीय लोग आज उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के लोग इसी के विरोध में हड़ताल पर हैं। और हम लोग स्थानीय जनपद न्यायालय वाराणसी के अधिवक्ता समाज के लोग एक प्रतीकात्मक रूप से जो भ्रष्टाचार रूपी गंदगी है, जिस प्रकार झाड़ू लगा करके गंदगी की सफाई की जाती है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को आज हम लोग जनपद न्यायालय के गेट पर झाड़ू लगा करके पानी गिरा करके सफाई कर रहे हैं। और यहाँ की न्यायपालिका में भी लगभग 70% जुडिशियरी भ्रष्ट है, न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट है। इसकी मांग समय समय पर वाराणसी के अधिवक्ता उच्च न्यायालय से करते रहे हैं। तमाम लोगों के भ्रष्टाचार उजागर है, खुलेआम रुपया लिया जा रहा है। बहुत से न्यायाधीश तो सीधे तौर पर अधिकारियों से मिल करके रुपया ले रहे हैं। जी, आपने सीधा आरोप लगा दिया न्यायपालिका पे, जजों पे, एकदम खुलेआम। भाई, जस्टिस वर्मा के घर रुपया मिलने का क्या मतलब है? न्यायपालिका कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ रही है कि नहीं, और यह मांग बराबर उठ रही है। एक आम अधिकारी आप सोचिए, जिसके घर मकान तक बिक जा रहे हैं, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। विजय जी, अभी तो जो स्टेप लिया गया है वहां से ट्रांसफर प्रयागराज किया गया है, अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो क्या स्टेप होगा? नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा और जस्टिस वर्मा जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को जाना पड़ेगा। अधिवक्ता समाज जाग गया है। अधिवक्ताओं में इस बात की सर्वत्र चर्चा है और इसका मुखर विरोध किया जाएगा। भ्रष्टाचार, देखिए, निष्पक्ष न्याय के लिए हमारे देश की न्याय प्रणाली का स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जब न्यायपालिका भ्रष्टाचार करेगी तो आम जनमानस, आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता